बच्चों, मैं आपका अपना जीडी सर। आज हम बच्चों पढ़ेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो बोर्ड एग्जाम में कुल टोटल 6 मार्क्स का आने वाला है। वो कैसे डिवाइड होता है देखते हैं। सबसे पहले आता है एमसीक्यू, जो 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो भी एक नंबर के। उसके बाद आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आएगा वो 1 नंबर का आएगा। उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 3 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आने वाला है। अब इसके बारे में डील करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और कुल टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले थे। वो सबसे पहले क्वेश्चन होने वाला है एमसीक्यू, जो आपके 1 नंबर में आने वाला है। जैसे कि क्विकलाइन, जिसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हो, जिसको आप हिंदी में बोलते हो बिना बुझा हुआ चूना। उसके बाद आता है आपके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको आप सेलेक्ट लाइन भी बोलते हो। और आपको पता है कि ये सेलेक्ट लाइन आया कहां से? जब आप CaO को रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ में, तब आपका मिलता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और हीट। और आपको पता है ये हीट आई है, तो इसको भी कोई रिएक्शन कहते होंगे, आप कमेंट में बताना। और उसके बाद आता है मार्बल फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी 1 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है 1 नंबर में ऑक्सीडेशन से और रिडक्शन से, जिसमें जो ये रिएक्शन दे रखी है, इसको आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। आप कमेंट करके बताना। इसके बाद पढ़ने वाले बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, वो कौन सा आ सकता है? देखो, पहला आ सकता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितनी भी जो केमिकल रिएक्शन है, पहली केमिकल रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरे नंबर की है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चारों रिएक्शन में से एक कोई सी भी रिएक्शन आ सकती है जो आपके 1 नंबर में आएगी। क्या आपको पता है इन सब के बारे में? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो रिएक्टेंट्स जुड़कर, आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट का निर्माण करे, वो क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन मतलब समझ रहे हो? कंबाइन करना। देखो, इसके बाद आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो क्या होती है? एक रिएक्टेंट टूटकर क्या बने? 2 प्रोडक्ट बनाए या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बेटा, अगर हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे, वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या अगर एक मेटल एक को कर रहा है तो वो क्या होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर दो एलिमेंट एक साथ हो रहे हैं तो वो होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह आपके 1 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है। अभी याद कर लो, ये सारी इक्वेशन 1 नंबर में आएगी। कोई सी भी इक्वेशन आ सकती है आपके बोर्ड एग्जाम में। यह है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपके 3 नंबर के आने वाला एक क्वेश्चन आएगा, 100% है, और वो भी आने वाला है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से। ये क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। और आप ये रूल याद कर लो, कौन सा? जीडी सर का रूल, MNOH मनहो, याद कर लो। इससे आपको बैलेंस की इक्वेशन सारी बैलेंस हो जाएगी। वो भी कैसे करते हैं, अप्लाई करके दिखा देते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले करना आपको M का मतलब मेटल को, उसके बाद करना है N का मतलब नॉन मेटल को, उसके बाद करना है O को मतलब ऑक्सीजन, उसके बाद करना है H मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। और बैलेंस आपको पता है क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बेस पे ये लॉ काम करता है, और आपको तो ये पता ही होगा। देखते हैं, चलो करके देखते हैं। ये क्या है? मेटल है। क्या मेटल इधर कितनी है? अरे 1 है। अरे इधर कितनी है बेटे? 3 है। बैलेंस है क्या? नहीं है बैलेंस, क्योंकि राइट और लेफ्ट साइड में दोनों में इक्वल होने चाहिए एटम्स। देखते हैं, क्या इधर 3 लगा दे? क्या लगा देते? हुआ क्या? आयरन बैलेंस हो गया सर। अब देखते हैं किसकी बारी है? नॉन मेटल की। नॉन मेटल है क्या? कोई नहीं है नॉन मेटल। चलो देखते हैं O की बात। O की देखे तो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 है सर। इधर कितना है सर? 4 है सर। अब बताओ क्या करें सर? इधर तो 4 है, इधर 1 है, तो क्या करें? इधर भी 3 लगा दे क्या? नहीं बेटा, 4 लगा दो। कितना लगाया?
4 लगाया, क्या ऑक्सीजन बैलेंस होगी? क्या इधर भी हो गई, लेफ्ट राइट और लेफ्ट साइड दोनों में इक्वेशन क्या हो गई? ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। उसके बाद पढ़ते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। चलो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इधर हाइड्रोजन कितनी हो गई? 4 इंटू 2 8। इधर हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो क्या लगाए? यहां 4 लगा दे क्या? अरे हो गई, अरे हो गई, अरे हो गई बेटे, हो गई। क्या हुई? बैलेंस इक्वेशन हो गई। इक्वेशन को बैलेंस कर लिया हमने। और देखो, और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी भी शो करना। अगर आपको 90% चाहिए इस चैप्टर से, तो आप ये चीज बड़ा याद कर लेना, क्योंकि इसमें आप नीचे फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन जरूर करना। जैसे कि फिर आयरन है, एक तरह का क्या है? सॉलिड है। H2 है, अरे तो लिक्विड है। अरे नहीं बेटा, गैस है, क्योंकि ये स्टीम में है, लिक्विड में नहीं है। ये स्टीम में यूज किए इस प्रोसेस में। और ये क्या है? फेरस ऑक्साइड है, जो अपने क्या है? सॉलिड है। और H2 एक तरह की गैस है, इसलिए इसके बैलेंस पूरी इक्वेशन को बैलेंस हमने कर लिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन या तो बैलेंस को इक्वेशन, या फिर उसके और में आ सकता है आपके एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आ सकती है। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन is a chemical reaction that release heat energy to the surrounding। अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस समय अगर कोई हीट रिलीज हो रही है, तो वो आपके कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? एक्सोथर्मिक इक्वेशन कहलाएगी। अब देखो, एक आप जब कभी आपने क्या किया, एक आपने कर लिया, जैसे कि मेथेन लाया और उसको मैंने O2 के साथ में संपर्क में, वायु के अंदर, एयर के अंदर मैंने क्या उसको जला दिया, उसको जला दिया, तब CO2 निकला और H2O निकला, उनके साथ में क्या निकली? हीट निकली। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हो ना। उसके बाद में है अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एन एंडोथर्मिक रिएक्शन is a chemical reaction that absorbs heat energy from its surrounding the flow of heat, light or electricity for breakdown reactants। अगर कोई रिएक्टेंस को ब्रेक डाउन करना मतलब तोड़ना है, कोई सराउंडिंग से ली गई हीट, जैसे सनलाइट। देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं एक एग्जांपल। देखो, AgCl को मैंने क्या हुआ? सनलाइट की उपस्थिति में तोड़ा, तो Ag अलग और Cl अलग बन गया। और ये आपको पता भी है कि ये इक्वेशन बैलेंस भी है, और यही एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। कोई मुझे एक्सोथर्मिक का एग्जांपल बताएगा जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? वो कमेंट करके बताना। अगर आप देखते रहिए इनविटी सक्सेस क्लासेस और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।